इस वक्त हम पूर्व विधायक वाजीवाली जी से आपको रूबरू करा रहे हैं नगर विधानसभा से। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है। विधायक जी से हम सवाल करेंगे कि आपने इस वक्त ग्राउंड में क्या तैयारियां की हैं। संजना जी आपके प्रत्याशी हैं यहाँ से भरतपुर ज़िले से, तो आपकी कैसी मेहनत चल रही है ग्राउंड में इस वक्त? शुक्रिया हमें जनता से रूबरू कराने के लिए सभी भाइयों का। आने वाली 19 तारीख को चुनाव है, 4-5 दिन बचे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से संजना जाटव जी को प्रत्याशी बनाया गया है। संजना जाटव एक साधारण परिवार की लड़की है, 26 साल की उम्र है, क्वालिफाइड बहुत है और अभी हाल ही में कठुमर से वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी और बहुत कम 400 के लगभग वोटों से वो हार गई थी। कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उनकी काबिलियत, उनका युवा होने का जो एक पार्टी को प्रोत्साहित करने का जो एक मुहिम है, उसमें उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है और पूरे भरतपुर क्षेत्र में एक बहुत अच्छा समर्थन उन्हें मिल रहा है। सभी जाति बिरादरी से, सभी वर्गों से, बड़ों से छोटों से आशीर्वाद मिल रहा है उन्हें। अच्छा, वो युवा हैं, लोगों में उत्साह है कि वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और करीब 4 महीने इस सरकार को हो गए, पूरी सरकार सिर्फ भाषण ही दे रही है। इन्होंने अभी तक आम आदमी के जीवन में बदलाव के कोई काम नहीं किए। सर, अब वो एक नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या वो सपना उनका चकनाचूर हो पाएगा? क्या सत्ता में आपकी सरकार आने वाली है? देखिए, ये तो मीडिया को, जनता को एक परसेप्शन क्रिएट करने का तरीका है। वो 200 पार कर जाए बहुत बड़ी बात है। वो 200 पार कर जाए, आप मेरी बात को लिख के नोट कर लीजिए, वो 200 पार कर जाए बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हाल ही में आज सीएम भजन लाल जी पहुंचे हैं नगर विधानसभा में और उसका एक बयान है कि कांग्रेस पार्टी में अगर 1 रुपया दिया जाता था किसी गरीब को, तो दिल्ली से चलते चलते अगर वो गरीब के पास पहुंचता तो ओनली 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन हमारी पार्टी जो है 100 भिजवाती है तो 100 के 100 रुपये पास पहुंचते हैं गरीब के। तो इसको लेकर आप क्या? भाई देखिए, ये तो जुमलेबाजियां हैं, बयानबाजियां हैं। असल बात यह है कि आज के अखबार में छपा है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 100 यूनिट बिजली फ्री की थी, उसका रजिस्ट्रेशन 4 महीने से बंद पड़ा है जब से चुनाव चालू है और आगे अब ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो जो लोगों को कांग्रेस सरकार ने राहत दी वो बंद कर दी गई। जो चिकित्सा के अंदर जो इंश्योरेंस आम आदमी को मिला कांग्रेस गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में, उसको बंद कर दिया गया, चिरंजीवी योजना को। हमारे यहाँ कॉलेज के काम जो है वो रुके पड़े हैं। आप देखिएगा, 4 महीने से कॉलेज के काम बंद हैं। 2 कॉलेज बन रहे थे, उनके काम रुकवा रखे हैं। अस्पतालों के काम रुके हुए हैं, सड़कों के काम रुके हुए हैं। आम जनता के जो काम आने वाली चीज़ें हैं उसे काम रुके हुए हैं। गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, हमारे माता जी ने खुद ने 2 बीघा ज़मीन दान दिए, उसका काम रुका हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पा रहे। अच्छा, आपने जो जगह दी थी आपकी माता जी ने, वो काम शुरू था जब आपकी सरकार थी, लेकिन अब वो काम रुक चुका है जैसे आप कह रहे हैं। बिल्कुल, आप जाके देख सकते हैं, बिल्डिंग अभी अधूरी पड़ी है। तो विकास के जो काम है उसकी बात नहीं हो पा रही। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पर आज उनके घोषणा पत्र में युवाओं की बात नहीं हो पा रही, रोजगार की बात नहीं हो पा रही, गरीबी को कैसे हटाएंगे उसकी बात नहीं हो पा रही, इस महंगाई को कम कैसे करेंगे उसकी बात नहीं हो पा रही। ये देश किसी के नारे लगाने से नहीं चलेगा। सर जी, उसने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पे, जो पेपर लीक का है। राजस्थान पेपर लीक की बात करें तो वो आरोप लगाया है सीधा कांग्रेस पार्टी पे। जी देखिए, पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है और राजस्थान के नहीं, पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है। हमने कानून बनाया स्पेशल विधानसभा के अंदर और गिरफ्तारियां हुई, एसओजी ने गिरफ्तारियां करी, वो लोगों को पकड़ा गया, उनकी भर्ती भी रद्द करी। तो देखिए, कोई क्राइम जब होता है उसके बाद सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है, नीयत क्या है, ये हमारे सामने होना चाहिए। और पेपर लीक इस देश में कहाँ नहीं हुए? यूपी में तो उनकी सरकार है, वो तो योगी जी की सरकार है। क्या अभी कुछ दिन पहले वहाँ भर्तियाँ कैंसिल नहीं हुई? देखिए, ये एक समस्या है जिसका सबको मिलकर समाधान निकालना है। इसमें बयानबाजी करने से, गुमराह करने से नहीं होगा। जितने लोगों की गिरफ्तारी हमने पहले करी, कहाँ पाई? इन्होंने अभी 15-20 लोग गिरफ्तार करी, सबको जमानत मिल गई, एविडेंस ही नहीं इनके पास में पुख्ता। देखिए, खाली वाहवाही करने के लिए, अखबारों को भरने के लिए ये कार्रवाई जो है ये पर्याप्त नहीं है। किसी समस्या को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। कांग्रेस गवर्नमेंट ने विधानसभा के अंदर कानून लेकर आए
कि ऐसे लोगों को बेसख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा का प्रावधान करवाया, उनके तहत कार्रवाई करनी चाहिए। सर जी जवाहर मैडम ने एक सभा में कहा था कि यहाँ बहुत जल्द बुलडोजर चलने वाला है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रखे हैं वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। नगर के अंदर, गंडूरी के अंदर अतिक्रमण है जो हम लोग खाली करा रहे थे 2 साल से, वहाँ चलवाइए बुलडोजर, जिनमें कब्जा कर रखा है उनके लोगों ने। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर कहीं इलीगल है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नियम सबके लिए बराबर है। लेकिन वो बुलडोजर सिर्फ आपकी दाढ़ी टोपी देख के चलेगा या फिर तिलक और गमछा देख के चलेगा, ये अधिकार आपको इस संविधान ने नहीं दिया। आज तो जो है अम्बेडकर साहब का जन्मदिवस है, जयंती है, संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। ये देश संविधान से चलेगा, किसी बेढम या किसी वाजिब वली की मर्जी से नहीं चलेगा। जैसा कि आपने सर कहा था दाढ़ी टोपी देखकर बुलडोजर चलता है, तो कहीं ना कहीं इस सवाल से आपको ऐसा लगता है कि ये राजनीति जो है धर्म के नाम पे करते हैं? जो देश के अंदर एक बहुत बड़ी एक टनल के अंदर जो माइनर्स फंस गए थे, उसका जो एक बहुत मजबूत जो वर्कर था वहाँ पे माइनर, जिसने उन लोगों की जान बचाई, दिल्ली में उसको बुलडोजर तोड़ दिया गया। तो देखिए, ये लोग जो ये जातिगत और ये जो धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, अब इन लोगों की बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाली है। जनता समझ चुकी, 10 साल हो गए, आप कितने वादे करेंगे? आपने कहा रोजगार युवाओं को मिलेगा, 2 करोड़ तो साल के रोजगार देने की बात हुई, 10 साल में तो 20 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए केंद्र में। आपने क्या दिया? 4 साल का टेम्परेरी अग्निवीर, और उसके बाद में अपने घर जाके बैठ जाऊंगा। अच्छा सर, आपसे लास्ट सवाल है, आपके घर का ही सवाल है। तकरीबन 10,000 लोग पीड़ित हो चुके हैं। सैकुल नीमला का मामला है जो फिलहाल हाईलाइट हो चुका है। उसमें इतने गरीब लोग हैं कि एक बंदे के दोनों पैर कटे हुए हैं जान से, और वो सुबह से शाम तक चून मांगता है, लेकिन उसने 1,52,000 रुपये सैकुल नीमला को जमा कराए थे, लेकिन अब उसको ना सामान मिला है ना पैसा मिला है। उन लोगों को कब कानून सज़ा देगा? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, ये एक बहुत बड़ा धोखा इस इलाके के साथ हुआ है। ये कोई रजिस्टर्ड लोग नहीं थे, ना कोई संस्था थी, वर्ड ऑफ माउथ इनका जो है वो पब्लिसिटी हुई, कारोबार इन्होंने किया और इसकी शिकायतें मिलनी चालू हुई है। हमने भी उच्च अधिकारियों से बात करी है कि भाई इन पे ऐसे लोग जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला अगर किया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तरतीब बने और सरकार इन पीड़ितों को न्याय दिलाए और उनसे रिकवरी हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच हो, और जिनको उन्होंने पैसे दिए हैं या रखे हैं हमारे हैं, उनको रिकवर करके गरीब आदमी को जितना पैसा लौटाना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से सरकार इसमें ढिलाई बरत रही है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद करी जा सकती है। 1.5-2 महीने पहले पहली बार FIR हुई थी, उसके बाद अभी तक शायद 1-2 दिन पहले वो आदमी गिरफ्तार हुआ है, और उसके बाद भी वो लोग अपने और उनके जो एजेंट जो उनके हैं, बहुत सारे, वो अकेले आदमी नहीं थे, इस ग्रुप में बहुत सारे शामिल हैं, सैकड़ों उनके एजेंट हैं, तो जिनके उनकी मदद से ये काम किया है, तो उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। पर अभी जो है कोई मुख्य कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो पीड़ित परिवार का एक बयान आया था कि प्रशासन चाहे तो इन पर कार्रवाई हो जाए, क्योंकि अगर एक बंदा ओलेक्स काटता है तो एक बंदे की वजह से उसको गिरफ्तार करते हैं, पूरे घर वाले परेशान होते हैं, बुलडोजर चलता है। लेकिन सैकुल नीमला की जो संपत्ति है गोपालगढ़ के अंदर, बताया जा रहा है 80 लाख रुपए की पूरी बिल्डिंग खरीदी है उसने, और उसने जो है कि 27 बीघा ज़मीन भी खरीदी है, एक प्लाट खरीदी है नंदेरा के अंदर इसी पैसे से, जबकि उसका कोई बड़ा कारोबार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गरीब परिवार का ही पैसा है। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन जो ढील दे रही है, तो आप राज्य सरकार से और प्रशासन से क्या अपील करोगे? बिल्कुल, मैं अब दोबारा उच्च अधिकारियों से बात करूंगा इसमें, और निश्चित तौर पे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पीड़ित परिवारों को राहत मिले, जितना रिकवरी हो सके वो उन तक वापस हो कम से कम। और बहुत सारे गरीब परिवार जिनकी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, कोशिश है और कई तरीके से मदद भी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवारों में जो शादियाँ जो रुक गई उनकी वो पूरी हों, और ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा बड़ा गुनाह ना कर पाए। आखिर में आप अपने विधानसभा के लोगों से क्या कहना चाहोगे लोकसभा चुनाव के लिए? मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मौका आपके पास है, पूरे देश का सबसे बड़ा चुनाव है, ये जिम्मेदारी है आपकी, आपके बच्चों को आने वाले कल के लिए, उनके भविष्य के लिए देश के अंदर एक ऐसी सरकार आए जो सबका ध्यान रखे, सभी वर्गों को साथ लेके चले, मुद्दों की बात हो, मोदी की नहीं, मुद्दों की बात हो। और मुद्दे क्या है? गरीबी है, महंगाई है, रोज़गार है, शिक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, भाईचारा है। जिस तरीके से आज जो है प्रधानमंत्री को ये तो नज़र आ रहा है कि कौन आदमी क्या खा रहा है,
लेकिन जो लोग भूख से मर रहे हैं, भूखमरी इंडेक्स में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वो खाली थाली नज़र नहीं आ रही। तो जनता समझ चुकी है इस चुनाव में तो इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, कोई वादा नहीं चल रहा है इनका। तो मुझे उम्मीद है कि जनता वोट देते वक्त इन बातों को ध्यान में रखेगी। और मैं अपने भरतपुर की बात करूं तो धौलपुर और भरतपुर के जाटों को एक आंदोलन चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा है। उनको वादे किए इन्होंने, दिल्ली में बोला कि झूठे वादे किए। तो देखो, जनता अब ठगी नहीं जाएगी, बहुत बार ठग चुकी है, अब ठगी नहीं जाएगी और इन चुनाव में वोट से चोट कर इन्हें अपना जवाब देगी। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आपसे।